वेलकम बैक टू दोस्तों स्टडी विद रवीना में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमारा राजस्थान क्लास 8 का भाग 3 जो बुक है वो करवा रही हूँ। आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 3, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके के जो लाइन्स है वो दिखाते हुए, जिसमें है आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। राजस्थान एकीकरण की सुखबुगाहट 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति एवं एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ये था इसका पहला पैराग्राफ, जिसमें हमें बताया गया था कि उस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनके आदेश पे जो है विलय का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। दूसरे पैराग्राफ में दिखाया जा रहा है कि 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इस दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार की रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान के विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देसी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो अभी जो है हमने रूपरेखा देख ली है। यह रूपरेखा लगभग 2 पैराग्राफ्स में दिखाई गई है। अब इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाता है एकीकरण के पूर्व का राजस्थान। इसमें हमें एकीकरण की प्रक्रिया से पूर्व का राजस्थान की जो है चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, जैसे कि 19 रियासतों के नाम हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, अजमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराना थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण के प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। तो मतलब एकीकरण का स्टार्ट जो है वो कोटा से किया गया था। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ के महाराणा ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण न हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं व संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य की ओर लेकर के जा रहे थे। दोस्तों इन दोनों जो पैराग्राफ्स हैं, इन 4 पैराग्राफ्स में आया है ये स्टार्ट का इंट्रोडक्शन। पहले पेज पे यही है, 11 नंबर पेज पे है ये। इन दोनों में यही दिखाया गया है कि राजस्थान का पहले कैसा हाल था, किन हालातों में एकीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब जो है हम एकीकरण के चरण देखेंगे। राजस्थान का एकीकरण या एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल व चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना भी कठिन था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थीं। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना
नए नियमों की स्थापना करना या नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम जो आगे वाले जो स्लाइड्स हैं उनमें दी गई सारणी समझ सकते हैं। ये हमारी बुक में ही दिए गए हैं, जिसका जो फॉर्मेट है आप देख पा रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले हम चरण देखेंगे, राज्य का नाम, गठन तारीख, और अंत में देखेंगे एकीकरण की समेकित प्रक्रिया या फिर एकीकरण में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट काम थे वो। तो सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ। इसको मत्स्य संघ भी बोलते हैं, पर ये मत्स्य संघ है। गठन की तारीख थी 17 से 18 मार्च 1948। ठीक है। गठन में कौन कौन से राज्य थे? अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना था। धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरा चरण आता है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, जिसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया। इसके अंतर्गत जो रियासतें थी वे थी बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों व कुशलगढ़ और लावा के ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया और महारावल भीम सिंह को राज प्रमुख व गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोनों साइड के नक्शे आप देख सकते हैं। पहले राजस्थान ऐसा दिखा था मत्स्य संघ होने पर, और पूर्व राजस्थान को भी इसमें मिलाने पर ये राजस्थान का नक्शा कुछ नीचे वाले नक्शे के। तीसरे चरण में आता है संयुक्त राजस्थान, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। इसके अंदर जो है वो संयुक्त राजस्थान के साथ साथ उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। तीसरे चरण के बाद आ जाता है चौथा चरण, जो कि है वृहत राजस्थान। 30 मार्च 1949, ये डेट याद रखनी है। वृहत राजस्थान का जो है वो गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसके अंदर संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख नियुक्त किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। इसके बाद पांचवा यानी पंचम आ जाता है, जो कि है संयुक्त वृहद राजस्थान, 15 मई 1949 को। इसमें जो पहले वाला था वृहद राजस्थान, उसके अंदर मत्स्य संघ का नीमराना ठिकाना सहित विलय हो गया। मतलब सबसे पहले बना था वो, प्लस जो एक ठिकाना और बचा हुआ था नीमराना, वो मिला दिया गया। जो दूसरा हमारा चरण था पूर्व राजस्थान, उसके अंदर आपने याद होगा कि 2 कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को पहले ही मिला दिया गया था। अब बारी आती है छठे की। षष्ठम या छठा चरण जो था उसे राजस्थान नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन पूरा हुआ। सिरोही को मिलाया गया, जिसके अंदर देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। 7वें चरण में जो है उसका नाम भी राजस्थान था, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसमें राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय किया गया। इससे एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और जो है सुनेल टप्पा जो हमने एमपी से लिया था, उसके बदले झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश को दे दिया। तो यहाँ पर आके हमारे राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान है उसका नक्शा पूरा होता है। जैसा मैंने कहा था कि हमें 30 मार्च का ध्यान रखना है, क्योंकि यह वृहत राजस्थान का गठन का दिवस भी है और आधुनिक राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सभी जो बड़ी रियासतें हैं, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इसी दिन जो है विलय हुई, तो इसी दिन को हमारे राजस्थान का जो है दिवस मना दिया गया। तो ये था कक्षा 8 का भाग 3 का अध्याय 3। तो इसके अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और कौन कौन क्या क्या प्रधानमंत्री वगैरह थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।